नमस्कार दोस्तों एवं प्रणाम मातृभूमि। दोस्तों पावन मिथिला यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे 18वीं सदी का भारत कैसा था, क्या था उस समय का पहनावा, किसानी कैसे होता था, क्या स्थिति थी उस वक्त गाँव और शहरों का, हमारे देश का इंडस्ट्री सेक्टर कैसा था यातायात का साधन। हम ये भी जानेंगे कि उस वक्त इनकम क्या थी, कैसे हमारे बुजुर्ग बीमारियों से लड़ते थे, शिक्षा और रोजगार का क्या हालात थी। ये सारी बातें आज के वीडियो में समझने और जानने का मौका मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह करते हैं कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो ला पाऊंगा। आज हम जिस भारत को देखते हैं वो बेहद आधुनिक और विकसित है। आज हमारे चारों तरफ हाई स्पीड कार, मोबाइल से लेकर एक से एक टेक्नोलॉजी है। हमारे आसपास के लोग जींस टी शर्ट में घूमते हैं, लेकिन क्या ये असली भारत है? जी नहीं दोस्तों, आज हम जिस भारत को देखते हैं सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार सिर्फ भारत ही भारत हुआ करता था। उस वक्त लोगों का रहना और खाना सब कुछ बिल्कुल अलग हुआ करता था। और आज के वीडियो में हम आपको वही दिखाएंगे कि अपना देश 1800 ईस्वी में कैसा लगता था। चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेज के भारत आने की बात करें तो उन्होंने 16वीं शताब्दी में ही भारत दस्तक दे दी थी। जब 1631 में शाहजहां ताजमहल बना रहा था, तब दूसरे तरफ अंग्रेज भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद छोटे बड़े कई राजाओं के अलावा दो बड़ी ताकतें बची थी, जिसमें से एक थी औरंगजेब की मुगलिया सल्तनत और दूसरी थी मराठा साम्राज्य। अंग्रेजों ने इंतजार किया कि दोनों आपस में लड़े और हम बीच में बाजी मार लें। इसलिए अंग्रेजों ने कई आक्रमण भी किए और इतने सालों बाद अंग्रेज धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर भारत के सत्ता में आने लगे। उनके इरादों को कामयाब होने में 100 से भी ज्यादा साल का वक्त लग गया। फिर साल आया 1800 ईस्वी। ये वो दौर आया था जब मुगलों की सल्तनत खत्म हो चुकी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अंग्रेज भारत में अपना पैर जमा चुके थे। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि सन 1800 में अपना भारत कैसा था। पहनावा, ये वो दौर था भारत या दुनिया में कोई भी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। लोग आपस में कुछ खास कनेक्ट नहीं थे। जहां आज के भारत के पहनावे पर पश्चिमी सभ्यता की पहनावे का प्रभाव है, वहीं उस वक्त ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ ज्यादातर लोग धोती और गमछा पहना करते थे और बहुत अमीर लोग कुर्ता पहन लिया करते थे। बाद में अंग्रेजों के शर्ट और टी शर्ट को कुर्ता ही कहा जाने लगा। और तो और अगर आज भी आप उत्तर बिहार में जाए तो बड़े बुजुर्ग लोग शर्ट और टी शर्ट को कुर्ता ही कहते हैं। आज आपको हर जगह खूब भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, वहीं उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। उस समय ज्यादातर जगहों पर भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। पूरे भारत में करीब 16 करोड़ लोग ही रहते थे और यहाँ पर पूरे भारत का मतलब है अखंड भारत। भारत जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और अफगानिस्तान से मिलकर बना था, यानी आज के इतने से भारत में 135 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। वहीं इन 5 देशों के एरिया में उस वक्त सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहते थे। किसानी, उस समय भारत में बहुत ज्यादा प्रोफेशन नहीं हुआ करते थे, ज्यादातर लोग किसानी ही करते थे। उस वक्त भारत में मुख्य तौर पर नील, कॉटन, अफीम, गेहूं और धान की खेती होती थी, जिसे अंग्रेज ग्लोबल मार्केट में अच्छी कीमतों पर बेचते थे। किसान पूरा दिन पशुपालन और खेती बाड़ी करते थे और शाम को अपने घरों में आकर भजन कीर्तन और सत्संग किया करते थे। रात में जल्दी सो जाते थे और सुबह फिर जल्दी उठ जाते थे। यही भारत के लोगों का ज्यादातर दिन भर का काम हुआ करता था। ये वो दौर था जब भारत में बिजली नहीं थी, इसलिए शाम को भजन या कीर्तन करने में बाधा न आए, लोग दिए जलाते थे। उस दौर में जातिवाद बहुत हुआ करता था। लोग अपने जाति के हिसाब से काम करते थे, जैसे कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था, धोबी कपड़े धोता था, लोहार लोहे का काम करता था। लेकिन इनका भी दिन खत्म हो जाता था तो शाम को ये भी पूजा पाठ में ही लग जाते थे। शहर तो हुई गांव की बात, और उस समय इतने गांव थे कि गांव ही भारत को रिप्रेजेंट करते थे। शहर बहुत कम हुआ करते थे। अब करते हैं अपने देश के शहरों की बात। शहरों की बात करें तो ज्यादातर लोग मिलों में मजदूरी का काम किया करते थे। अंग्रेजों के दौर में पहले भारत में मुख्य तौर पर कॉटन का ही मिल थी, लेकिन अंग्रेजों के बाद भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबल हो गई। वहीं दूसरी ओर हैंडलूम
इंडस्ट्री अपने पतन की तरफ जा रही थी। इन मिलों में हाथों से ही सारी कारीगरी की जाती थी और लखनऊ और बनारस की हैंडलूम इंडस्ट्री दुनिया भर हो गई थी। उस समय लोगों का काम बड़े मेहनत का काम हुआ करता था, क्योंकि ना तो उस समय बिजली थी और ना ही आज के जैसी कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी। लगभग सारा काम हाथों से ही किया जाता था। भारत में बिजली 1879 में आई थी और वह सिर्फ शहरों में आई थी। भारत के गांवों में बिजली पहुंचने में अभी और साल लग गए। 1800 ईस्वी से पहले भारत अपने कमाल की कारीगरी के लिए मशहूर था। यूपी से बंगाल तक भारतीय क्लॉथ इंडस्ट्री का बोलबाला था, लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद यह इंडस्ट्री पतन की ओर बढ़ने लगी। इसकी वजह साफ थी, भारतीय कपड़ों की क्वालिटी तो अच्छी थी, पर उन्हें बनाने में वक्त और मजदूर दोनों लगते थे। ट्रेन आज भारतीय रेल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल सर्विस है, लेकिन इसकी शुरुआत इसी 1800 ईस्वी के दौर में ही हुई थी। 1832 में मद्रास में सबसे पहले भारत में रेल चलाने का प्रपोजल रखा गया था, जो कि सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए ही था, क्योंकि अंग्रेज भारत में इंडस्ट्री को तेजी से डेवलप करना चाहते थे। और फिर 1837 में रेड हिल रेलवे ने रेड हिल से चिंतादरी तक पहली रेल चलाई गई थी। ये स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन थी, जिसका इस्तेमाल मद्रास में बन रहे रोड के लिए लेटराइजर पत्थर ले जाने के लिए किया जाता था। इसके बाद 1853 में मुंबई बोरी बंदर से ठाणे के लिए एक पैसेंजर ट्रेन शुरू की गई। ये 14 डिब्बों की स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन थी, लेकिन ये एक नहीं बल्कि 3 इंजन से चलती थी, जिनका नाम साहिब, सिंध और सुल्तान था। ये ट्रेन 1676 mm यानी कि 5 फुट 6 इंच गैप वाली पटरी पर चली थी। अगर इनकम की बात करें तो उस वक्त भारत में जहां अंग्रेज बहुत अच्छे पैसे कमा रहे थे, तो वहीं भारतीयों की हालात दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। एक डाटा के मुताबिक सन 1800 के आसपास तक यूरोपियन क्लर्क की सैलरी 40 पाउंड थी और वहीं एक आम इंडियन की तनख्वाह 40 गुना कम थी। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों की आय उस वक्त क्या रही हो। ऊपर से किसान बाढ़ सूखे के साथ साथ उन पर लगे लगान के मार से भी परेशान थे। उस समय कुछ अमीर लोग भी हुआ करते थे, जिनमें से सब नहीं लेकिन कुछ लोग हमेशा इस फिराक में रहते थे कि कैसे भी करके अंग्रेज के साथ उनकी दोस्ती हो जाए, और कुछ अमीर अपने सूझबूझ से ठीक ठाक पैसे कमा। आज के समय में जो बीमारियां आम हो गई है, वो उस वक्त महामारियां थी। जैसे उस टाइम पर कॉलेरा और प्लेग आमतौर पर फैलते थे और इन बीमारियों की दवा भी नहीं थी, जिसकी वजह से इसके सामने लोग बेबस थे। शिक्षा की बात करें तो उस वक्त 10% से कम भारतीय पुरुष पढ़े लिखे थे और 1% से भी कम महिलाएं थी। इनमें से भी ज्यादातर आंकड़े शहरों की ही है, गाँव में इससे भी हालात थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि बिना पढ़े लिखे लोग स्किल्ड नहीं थे, वो लोग स्किल्ड भी थे और अपने कई कामों में माहिर भी थे, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण लगान जैसे चीजों में डील नहीं कर सकते। भारत के लोग उस समय पैसों से खरीद व बेचने के बजाय एक्सचेंज व्यापार करते थे। जैसे एक मटके के बदले 6 किलो चावल, 5 किलो आटे के बदले 5 किलो दाल। ज्यादातर गांव में ऐसे ही व्यापार होता था, सामान के बदले सामान दे दिया जाता था और ऐसे सभी लोगों के पास सभी सामान पहुंच जाया करता। इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी था, गांव के अनाज बाहर बेचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दोस्तों, कुल जमा बात यह है कि 18वीं शताब्दी का भारत कुछ ऐसा था कि कुछ चीजें बहुत अच्छी थी, कुछ बहुत खराब। मकान बेशक कच्चे थे मगर लोग उस वक्त अच्छे थे। लालच और धोखेबाजी जैसी चीजों से लोगों का उस वक्त कोई वास्ता नहीं था। आपको क्या लगता है उस वक्त के भारत को कौन ऐसी चीजें हैं जो आज के भारत में होनी चाहिए? कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की जानकारी भरा वीडियो लेकर आता ही रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।